नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारे साथ राणा दीपू सिंह हैं और जयपुर में आज श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह महाकाराना जी पर जानलेवा हमला हुआ, धोखे से हमला हुआ। तो क्या कहेंगे आप आज इस पे? मैं तो बस देखो रजनीश, मैं हर बार यही कह सकता हूं और कहता भी हूं, और ये इतिहास भी है कि राजपूतों को ना तो उनके दुश्मन मार सकते हैं ना उनका हथियार मार सकता है। राजपूत को सिर्फ उनके घर में छुपा हुआ गद्दार मार सकता है। और ये बात ये फिर से प्रूफ हो गया कि अपने ही समाज के जो है, जो अपने आप को राष्ट्रीय करनी सेना का संस्थापक भी कहते हैं, शिव सिंह शेखावत, और वो व्यक्ति एक दूसरे अपने भाई पर हमला करता है और जानलेवा हमला करता है, मारने की कोशिश करता है। और उससे भी बुरा बात यह है कि जो आदमी कोई भी सेना बनाता है या कोई भी जाति का कोई भी पार्टी बनाता है, वो किस लिए बनाता है कि हम अपने लोगों की हित की बात करेंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे। और इस जोड़ने के क्रम में अगर इतना घटियाकृत हो कि आप अपने ही एक भाई को मारने पे उतारू जाए, तो आपका क्या सोच है और क्या है? और आप उसी संगठन के खुद को अध्यक्ष बताते हैं जो राजपूतों के लिए काम करता है आपके अनुसार। और आप राजपूत के जैसे दो बड़े संगठन के करनी सेना के 2-4 संगठन है, तो जैसे ये वर्चस्व की लड़ाई फिर से यहाँ में भी यही वर्चस्व की लड़ाई में अपने भाई की। राजपूत हमेशा से इसी चीज में बर्बाद हुआ कि उसको अपना जो है वर्चस्व दिखाना है और अपने ही लोगों को मार के दिखाना। आप एक संगठन बना रहे हैं, आपका मकसद क्या है? राजपूत जुड़े, राजपूत इकट्ठा हो, राजपूतों के हित की बात हो, उन पे अत्याचार हो तो आप खड़े रहें, सभी समाज एक हो, समाज का भला हो। तो जब आपका भी जो है एम है, उद्देश्य जो एक ही है, महिपाल सिंह मकराना का भी एक ही उद्देश्य था और दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी का भी उद्देश्य एक ही था। जब सबका उद्देश्य एक है तो कोई भी संगठन है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जब कोई भी घटना आती है, कोई भी विपदा आती है, तो सभी लोग तो एक साथ खड़े हो ही जाते हैं। कोई भी पिलर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसी कुंठित मानसिकता कि एक संगठन को लोगों पे अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए, हावी होने के लिए, और पहले किसी को बुला के, और ये कायरता का चीज राजपूतों को में कब से आने लगा? ये तो कायरता है कि आप उनको बुला ले रहे हैं और 10 आदमी मिलके मारपीट करने लग रहे हैं। तो समाज से बढ़ के ऊपर कोई नहीं है, ना शिव सिंह शेखावत है ना कोई और है। और ऐसे तमाम लोगों का मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे तमाम लोगों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए जो समाज के नाम पर, समाज के हित के नाम पर और समाज के लोगों के साथ ही इस तरह का छल करते हैं। उन तमाम लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, समाज को बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, ना आपके, ना हमारे, और ना किसी समाज के। तो पूर्णतः इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर पर लोग हैं, हमने दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी को खो दिया है, और महिपाल सिंह मकराना जैसे तमाम लोग हैं, वो सुरक्षा का ध्यान रखें। आप अगर हमारे सुरक्षा के लिए लड़ते हैं तो आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और वैसे मजबूती से चलें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। और ये काफी जरूरी है। तो समाज के रूप में सरकार को भी तो वहां के प्रोटेक्शन देनी चाहिए। प्रोटेक्शन सरकार तो देगी, लेकिन उसके साथ साथ हम, जैसे अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग एक छोटे स्तर पर काम करते हैं तो इतना आदमी को खतरा लगता है, ख्याल लगता है, 5 भाई के साथ चलते हैं तो 10 भाई, लेकिन फिर भी वो तो ठीक है। लेकिन क्या कहिएगा जब अपने ही घर के गद्दार होता, आदमी किस पे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घर का जब गद्दार होगा तो हो ही जाएगा। बाकी सामाजिक रूप से इसका बहिष्कार होना चाहिए और इस पे बात होना चाहिए। और देखिए, समाज में एकता होनी चाहिए। भाई भाई का नहीं होगा तो किसका होगा? तो हमें भाई के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा नया चैनल है, ब्लॉग करना सभी लोग रखिए, लगातार वीडियो रजनीश के साथ आएगा। आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भवानी।